गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए 20 सेंटेंसेस लेके आया हूँ। ये जो 20 सेंटेंसेस है ना, ये आपकी डेली लाइफ की जो इंग्लिश की स्पीकिंग की जो प्रॉब्लम है ना, उसको चुटकियों में सॉल्व कर देगा। क्योंकि मैं ऐसे सेंटेंस लाया हूँ जिनको आप बोलते तो हो, लेकिन वो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर से जैसे आप सेंटेंस को बनाते हो ना, ऐसे ये बनेंगे नहीं। तो जैसे मान लो आपको बोलना है आखिर आप है कौन या तुम होते कौन हो। इस सेंटेंस को आप बोलते तो सुबह से लगाकर शाम तक कम से कम 2-4 बार बोलते जरूर होगे, लेकिन ये बनेगा कैसे? आप एक एक सेंटेंस को समझते रहना। बहुत अच्छे सेंटेंस है। तो देखो, आपको ये बोलना है तुम होते कौन हो, तो आपको ये लगाना है हु द हेल आर यू। हु द हेल आर यू। इसके बाद में अगला सेंटेंस है मैं ऐसी वैसी नहीं हूं। ये अक्सर लोग बोलते हैं ना, मैं ऐसी वैसी नहीं हूं, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं। तो आपको बोलना है आई एम नॉट रिप रैप। अगर कोई लड़का है जिसे वह ऐसा वैसा नहीं है तो ही इज नॉट रिप रैप। अगर मैं ऐसी वैसी नहीं हूं तो आई एम नॉट रिप रैप। मैं ऐसा वैसा नहीं हूं तो आई एम नॉट रिप रैप। क्लियर? इसके बाद में उसे सर पर मत चढ़ाओ। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि उसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ, तो डू नॉट पैम्पर हिम। डू नॉट पैम्पर हिम का मतलब हुआ कि उसे ज्यादा लाड़ गुलार ना करो। लाड़ गुलार ज्यादा करोगे तो सर पे चढ़ के बैठ जाएगा। इसके बाद में अगला सेंटेंस है कि मुझसे भैया पंगा मत लो या मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। तो आपको इसे बोलना है डू नॉट मेस विद मी। आप एक एक सेंटेंस को नोट कर ले अच्छे से और इनको डेली लाइफ में आप उनको बोलने का भी प्रयास करें, तो आपकी जो स्पीकिंग है ना वो इंप्रूव होगी। ये सेंटेंस बोलोगे तो एकदम अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले पर। क्लियर? तो अगला है कि मेरा जीवन खराब मत करो या मेरा जीवन बर्बाद मत करो। तो आपको बोलना है डू नॉट स्क्रू अप माई लाइफ। डू नॉट स्क्रू अप माई लाइफ। मेरा जीवन बर्बाद मत करो या खराब मत करो। उसके बाद में तुम्हारे नखरे बहुत हैं। तो आपको ये बोलना है, अक्सर लोग कह देते तुम बहुत नखरे दिखाते हो या तुम्हारे नखरे बहुत हैं। तो यू हैव सो मेनी टेंटरम्स। टेंटरम माने क्या होता है? नखरा। अगर आपको नखरे का अंग्रेजी नहीं मालूम है तो आप नोट कर ले, ये टी बना है, टेंटरम। क्लियर? इसके बाद में आगे देखते हैं कि भाई कुछ बच्चे होते हैं जिद बहुत ज्यादा करते हैं, तो जिद मत करो, तो डू नॉट बी स्टबर्न। जिद मत करो तो डू नॉट बी स्टबर्न। उसके बाद में तुम कितने बदतमीज हो। अक्सर आप कहते होंगे ना किसी से तुम बहुत बदतमीज हो, तुम कितने, तो हाउ रूड ऑफ यू। क्लियर? अगला सेंटेंस है भाव मत दिखाओ, तो डू नॉट एक्ट प्राइसी। डू नॉट एक्ट प्राइसी मतलब भाव मत दिखाओ। इसके बाद में वह लड़की है तो तुम्हारे लायक नहीं है। वह तुम्हारे लायक नहीं है तो शी डज नॉट डिजर्व यू। वह तुम्हारे लायक नहीं है। इसके बाद में तुम किस चीज के लायक, तो हाँ कभी कभी आप बोलते हो ना कि तुम किसी चीज के लायक नहीं हो, तो तुम किसी चीज के लायक नहीं हो तो यू डू नॉट डिजर्व एनीथिंग। वह किसी लायक नहीं है तो वह की यू की जगह पे क्या लगा दो? शी लगा दो, ही लगा दो। तो शी लगाया, ही लगाया, तो डू नॉट की जगह पे डज नॉट हो जाएगा। क्लियर? तो शी डज नॉट डिजर्व एनीथिंग, वह किसी लायक नहीं है। लड़का है तो ही डज नॉट डिजर्व एनीथिंग, वह किसी लायक नहीं है। इसके बाद में मेरा क्या जाता है। अक्सर आप कहते होंगे करो मेरा क्या जाता है, करो मेरे बाप का क्या जाता है। तो व्हाट गोज, आप इतना लगा दो क्या जाता है। इसके बाद में ऑफ लगाया। अब यहां पर जिसका जाना है बस उसका लगा दो। तो जैसे अगला सेंटेंस है मेरे बाप का क्या जाता है, व्हाट गोज ऑफ माय फादर। मेरे बाप का क्या जाता है, मेरा क्या जाता है, व्हाट गोज ऑफ मी। इसके बाद में यहां पे लगा दो व्हाट गोज ऑफ यू, तुम्हारा क्या जाता है। क्लियर? तो इनको ऐसे। इसके बाद में अगला सेंटेंस है ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, तो डू नॉट ट्राई टू एक्ट टू स्मार्ट। डू नॉट ट्राई टू एक्ट टू स्मार्ट मतलब ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। इसके बाद में मैं तुमसे तंग आ गया हूं। कब अक्सर कहते हैं मैं तुमसे तंग आ गया हूं, मैं उससे तंग आ गया हूं, जिससे भी तंग आ गया हूं। तो आई एम सिक ऑफ लगाओ और जिससे भी तंग आ गए हो ना उसको यहां पर लगा दो। आई एम सिक ऑफ, मैं तंग आ गया हूं
तुमसे तंग आ गया हो, उससे तंग, ये आपका एक बात ये याद रखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस लगा है। तो आई एम सिक ऑफ हिम, मैं उससे तंग आ गया, आई एम सिक ऑफ यू, मैं तुमसे तंग आ गया हूं। क्लियर। इसके बाद में कभी कभी आप ये भी बोलते हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तो यू विल नेवर चेंज, तुम कभी नहीं सुधरोगे। इसके बाद में मुझे सॉरी हाँ, मुझे ही तुम्हें सुधारना पड़ेगा। कभी कभी जैसे पिताजी नाराज होते हैं तो कहते हैं मुझे तुम्हें जो है ना, तुमको मुझे ही सुधारना पड़ेगा, तो मुझे ही तुमको सुधारना पड़ेगा या तुमको मुझे ही सुधारना पड़ेगा। तो ये चूंकि ये सेंटेंस है आपका क्या है कि कंपल्सन है, मजबूरी है, प्रेशर देके बात की जा रही है, तो आई विल हैव टू चेंज यू, आई विल हैव टू चेंज यू, मुझे तुमको ही सुधारना पड़ेगा या तुमको मुझे ही सुधारना पड़ेगा। क्लियर। इसके बाद में समझदार को इशारा काफी, कभी कभी कहते हो ना समझदार को इशारा काफी, तो आ नोड इज एनफ टू वाइस, एक जैसे नोड का मतलब होता है सर हिला करके इशारा करना, तो आ नोड मतलब एक सर हिलाना मतलब इशारा करना एनफ है एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए। इसके बाद में अगला सेंटेंस है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये भी आप कहते हैं मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो आपको क्या बोलना, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में ये भी आप अक्सर बोलते होंगे कि अपनी औकात में रहो, टू बी इन योर लिमिट्स। क्लियर। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक मारना, इनसे कुछ आपको सीखने को वास्तव में मिला हो तो लाइक जरूर करना, हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगला ही कुछ ऐसा बढ़िया आपके लिए जो आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करे। क्लियर। तो फिर ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।